Hello everyone, welcome to my channel. This is your हसीना मैम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद हसीना। एंड आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं C4 साइकिल या फिर हम उसी को क्या बोलते हैं C4 पाथवे। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर क्लास 11th एंड ऑल्सो योर नीट। ओके, एंड टू टेल यू मेरे चैनल पर 10 मिनट्स के प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एंड CET उसको बस 10 मिनट्स में कवर किया है। सो डू वॉच देम। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, मेरे चैनल पर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली क्लास 12th के लिए वीडियोज़ है वन शॉट, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। ज़्यादा बोर न करते हुए वी विल बी टॉकिंग अबाउट द C4 साइकिल। बात करते हैं अगर C4 साइकिल की या फिर C4 पाथवे की, सो इसी को हम लोग हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैच। ओके, हैच एंड स्लैग पाथवे। ओके, स्लैग पाथवे। रीजन बिहाइंड दिस, इसको हैच एंड स्लैग पाथवे क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लोग तो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको इन्वेंट करा है, इसी वजह से हम इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आपको C4 साइकिल है, बात चल रही बॉटनी की भी नो, प्लांट्स में होता है ये C4 साइकिल। तो प्लांट्स में स्पेसिफिकली कौन से प्लांट्स में होता है ये? सो बात करते हैं अगर प्लांट्स की, सो ये चलते हैं ड्राई ट्रॉपिकल प्लांट्स में। ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी प्लांट्स होते हैं ना, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज के जो भी प्लांट्स उनमें होता है। सो मैम ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? वी हैव डिफरेंट प्लांट्स सच एज सॉर्गम। ओके, सॉर्गम हो गया, शुगरकन हो गया, ठीक है, वी हैव शुगर केन एंड वी ऑल्सो हैव योर मेज। इन सब में C4 का पाथवे चलता है। हम C4 यानी क्या क्या होता है, वीडियो के एंड तक C4 यानी क्या पूरा आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज लास्ट तक बने रहे। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ ये सॉर्गम, शुगर केन, मेज, इनके अंदर है ना एक स्पेशल एनाटॉमी होती है। क्या होता है? दे हैव अ स्पेशल एनाटॉमी। क्या है? दे हैव अ स्पेशल एनाटॉमी। और वो स्पेशल एनाटॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्पेशल एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्रान्स एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रान्स एनाटॉमी। ठीक है, क्रान्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका अगर इंग्लिश मीनिंग हम देखें, उस ग्रीक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखें तो दैट इज नथिंग बट योर कवरिंग। क्या होता है? कवरिंग। ठीक है मैम, कैसी कवरिंग देखेंगे? किसी चीज की तो भी कवरिंग है, जिस वजह से इनको हम लोग C4 पाथवे में लाते हैं। बात करेंगे उस चीज के बारे में भी। ठीक है, ओके, इसमें याद कर रखना है C4 साइकिल में क्रान्स एनाटॉमी होती है। जहां पर क्रान्स एनाटॉमी ऑब्जर्व हो जाएगा वहां पर C4 साइकिल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें और क्या चीज़ें हैं, फिर ये पेज को ना थोड़ा आके भरेंगे हम। ठीक है, और भी मतलब यहीं पे मैं बता सकती हूँ, लाइक पहले तो क्रान्स एनाटॉमी हो गया। सेकेंड थिंग, स्पेशल और क्या चीज़ें इनके पास, क्योंकि दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि इनके पास डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है? कौन सा डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? पहले तो दो अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट, दो अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट क्या है वो भी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ये जो क्रान्स एनाटॉमी यानी कवरिंग मैंने बताया, यहाँ पर बेसिकली एक सेल है, वो कौन सा सेल है वो देखेंगे। ओके, उस सेल में क्या खासियत है जिसकी वजह से क्रान्स एनाटॉमी अपीयर हो रही है, वो भी चीज़ बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसको क्रान्स एनाटॉमी ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं C4 के प्लांट्स की, तो ये जो C4 के प्लांट्स का अगर आप लीफ को देखते हो, ये लीफ के पास 2 टाइप के सेल है। कितने टाइप के सेल है? 2 टाइप्स ऑफ सेल दे हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल फ्रॉम विच फर्स्ट इज योर मीजोफिल सेल। एक क्या होता है आपका? मीजोफिल सेल एंड द अदर वन इज योर बंडल शीथ सेल। क्या होता है? बंडल शीथ सेल। ठीक है मैम, क्या डिफरेंस है देखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये वाला, आप अगर स्लाइड को देखते हो, सो ये लीफ का उन्होंने एक LS लिया हुआ है। ओके, लीफ को अगर आप देखते हो तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? व्हाट आर दिस? नथिंग बट योर जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। ये जो है, ये आपको जो अरेंजमेंट दिख रही है, दिस इज नथिंग, दिस वन। ओके, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज द वैस्कुलर बंडल्स, राइट, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, दिस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा ना कलर हाईलाइट करके बताती हूँ क्या दिखाई दे रहा है आपको। दिस वन, सी दिस वन यू कैन सी, right, this one, first one, then again you have second layer, again this is the third layer, this is the fourth layer. These are basically doing a covering around that vascular bundle, right? So when this coverings are doing a means protection to your vascular bundles, this are nothing but, इनको हम लोग बोलते हैं bundle sheath cells। क्या बोलते हैं? we call them as bundle sheath cell। okay, क्या बोलते हैं? bundle sheath cell। और ये bundle sheath
सेल्स का प्रेजेंस होना और ये लोग कवर कर रहे हैं और कवर करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी को बंडल शीथ प्रेजेंट है, यानी ये कौन से प्लांट से, C4 के प्लांट्स होते हैं। आया समझ में, बंडल शीथ सेल्स। और ये लोग कैसे अरेंज, आपको दिखाई दे रहा है सर्कल के फॉर्म में अरेंज है, तो ये लोग बेसिकली कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्रांस एनाटॉमी यानी यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, आपका बंडल शीथ सेल। कौन प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल। और ये बंडल शीथ सेल ये कौन से वे में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक मैनर, दे आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक मैनर। आया समझ में, ठीक है। और ये लोग बेसिकली कवर कर रहे हैं आपके वैस्कुलर बंडल्स को, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग है ना थोड़ा सा मीजोफिल सेल एंड आपका बंडल शीथ सेल, इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे। और डिफरेंस जानने से पहले ना आपको थोड़ा सा एक मैं वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। वो वीडियो को हम देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। वी नो एक्चुअली व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, बट फिर भी एक वीडियो देख लेते हैं। ओके, देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, देन वी हैव द एंटायर थाइलाकॉइड। ओके, लेट मी जस्ट प्ले इट अगेन। ओके, सी यू कैन जस्ट सी द क्लोरोप्लास्ट का वीडियो है बेसिकली। इसमें क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पार्ट है वो हम देखेंगे। सी आउटर मेम्ब्रेन, देन यू हैव इनर मेम्ब्रेन, देन सी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर ये जो है दिस वन सी दिस वन, ये लोग क्या है, ये बेसिकली थैलाकॉइड्स है। देखिए ये एक थैलाकॉइड, उसके नीचे एक थैलाकॉइड, यहाँ पर एक थैलाकॉइड। जब ये थैलाकॉइड ऐसे एक साथ ऐसे बंडल करते हैं ना, तो ये बंडल करते हैं, तो बंडल को हम लोगों ने क्या बोला है, उसको क्या बोला है हम लोगों ने, वी हैव कॉल्ड इट एज ग्राना, राइट। एंड उसके बाद ये जो दो थैलाकॉइड्स को ज्वाइन करा, दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रोमा, ठीक है। यानी थैलाकॉइड है, अगर बंडल्स में स्टैक है तो उसको क्या बोला है आपने, ग्राना बोला है। ये एक चीज आपको सिर्फ मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो प्ले किया था। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। अभी मुझे आपको मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल इन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस देखिए, बात करते हैं अगर मेसोफिल सेल की, तो मेसोफिल सेल को अगर आप देखते हो अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो जैसे समझो आपका सेल, ठीक है, ये आपका बंडल शीथ सेल, ये आपका हो गया है मेसोफिल सेल। अगर मेसोफिल सेल की बात करते हो ना, तो यहाँ पर जो आपका ग्राना है या फिर थैलाकॉइड है वो ऐसे अरेंज है। चलो मैं थैलाकॉइड बता देती हूँ, ये ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, इनसाइड योर क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसे अरेंज है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बनाती हूँ, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर चल रहा है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ग्राना है, मतलब पूरा एक दूसरे के साथ स्टैक है। और जब एक दूसरे का स्टैक होता है ना, तो यहाँ पर PS1 भी चलेगा, PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 चलेगा। एंड स्टैक होने की वजह से इनके बीच में कौन सी सिस्टम चलती है, PS2 चलेगा। बट अगर हम बात करते हैं बंडल शीथ सेल की, तो बंडल शीथ सेल में अगर हम देखते हैं, आपका बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट है, तो आपको यहाँ पे एक थैलाकॉइड दिखेगा, यहाँ पर एक दिखेगा, यहाँ पर, यानी वो थोड़ा स्प्रेड है। अगर ये स्प्रेड है तो यानी यहाँ पर नो ग्राना, राइट, नो ग्राना। और नो ग्राना है मतलब नो PS2। वाई नो PS2, बिकॉज PS2 ऑलवेज अकर्स बिटवीन द, जो हमारा ग्राना के बीच में जो स्टैकिंग है, स्टैकिंग के बीच में वो होता है PS2। तो यहाँ पे कोई स्टैकिंग ही नहीं, तो PS2 भी नहीं होने वाला, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या होने वाला है, PS1 होने वाला है, ठीक है। लेट मी राइट विथ रेड पेन, PS1 यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्राना है, तो इसलिए इधर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। कौन सा क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं अग्रैनल, क्योंकि यहाँ पर ग्राना नहीं है, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट यहाँ पे PS2 नहीं होता, यहाँ पर PS1 भी होगा एंड PS2 भी होने वाला है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ओके। उसके बाद आपको और एक जो चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर PS2 है, PS2, ओके। ये जो PS2 है ना, इससे क्या क्या फॉर्म होने वाला है, बेसिकली PS2 से फॉर्म होने वाला है आपका O2 एंड योर NADPH, ओके। PS1 से बनने वाला है आपका ATP। यानी अगर यहाँ पर PS2 नहीं है, तो यहाँ पर ये O2 एंड NADH यहाँ पर एब्सेंट होगा। यहाँ पर PS1 है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ना, ये जो बंडल शीथ सेल है ना, इसकी जो सेल है ना, ये जो है ना, ये थिक होती है, ठीक है, ये थिक होती है। सो दिस इज अ थिक वॉल और ये वाला थिन होता है, एंड दिस इज थिन वॉल। आया समझ में, दिस इज थिन वॉल। मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे दो टाइप के आपके पास क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, एक है ग्रैनल एंड अदर वन इज अग्रैनल। दो क्लोरोप्लास्ट है, इसी वजह से मैंने आपको स्लाइड में पहले लिखवाया था कि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इनके पास प्रेजेंट होता है। आया समझ में, कौन से डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है इनके पास, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ओके। कौन से है, वी हैव अ ग्रैनल एंड द अदर वन इज द ग्रैनल, ओके। ग्राना है तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ग्राना नहीं है तो अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेन टॉपिक, दैट इज द आपका C4 पाथवे।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे C4 पाथवे। अब यहाँ पर हमारे पास समझो 2 सेल्स है, ठीक है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है छोटा वाला, दिस इज नथिंग बट योर मेसोफिल सेल, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर मेसोफिल सेल। ये क्या होता है आपका मेसोफिल सेल। एंड ये जो बड़ा वाला, दिस इज नथिंग बट योर बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। और यहाँ पर ना ऐसे 2 सेल्स को कनेक्ट करने वाले, लेट मी टेक अनदर कलर। 2 सेल्स को कनेक्ट कौन करता है मुझे बताओ? 2 सेल्स को कनेक्ट करने वाला कौन होता है? आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, राइट। सो यहाँ पर ये है आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट मेक अ डैश ओवर हियर। ओके, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ नहीं है बट दिस आर नथिंग बट योर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक है आपका मेसोफिल सेल, एक है आपका बंडल शीथ सेल। अब क्या होता है सबसे पहले, ओके लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। सबसे पहले यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है CO2। क्या प्रेजेंट होता है? CO2। ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है ना, इसको ये जब इस मेसोफिल सेल के अंदर आता है, मेसोफिल सेल के अंदर आने के बाद इस मेसोफिल सेल में पहले से क्या प्रेजेंट है? वाटर। ये जब atmospheric CO2 when it reacts with the water it will form the HCO3 plus। ओके, ये कब बना? जब आपका वाटर एक्सेप्ट मतलब वाटर के साथ आपका CO2 ने रिएक्शन करी। जो मेन चीज आपको याद रखनी है, ये CO2 को एंट्री कैसे मिली? ये CO2 को जो एंट्री मिली, ये मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेप। किसकी वजह से मिली है? पेप। व्हाट इज पेप? पायरो, ये क्या बोलते हैं? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ऑफ योर CO2। ओके, ये क्या होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। इसी की वजह से CO2 अंदर आ सका है। फिर ये जो पेप है ना, ये पेप करेगा फिक्सेशन करके ये बनाएगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसने बनाया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी हम यहाँ पे थोड़ा कार्बन नंबर लिख लेते हैं। देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर इस पेप ने क्या करी है? फिक्सेशन। क्या करी है? मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ। देखिए इसने किया है फिक्सेशन, ठीक है। ये जो आपका था HCO3, ओके, HCO3 से यहाँ पर बेसिकली पेप के एंजाइम की वजह से यहाँ पर पेप ने रिएक्ट किया और उसने फिक्सेशन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाए, ठीक है। ये चला कहाँ पर? इन द मेसोफिल सेल, यानी जब एटमॉस्फेयर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेने का काम होता है इन दी मेसोफिल सेल। आया समझ में? उसके बाद ये जो है, ये आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ओके। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज दी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अगर बात करते हैं C4 साइकिल की, अगर पूछते हैं कि C4 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो इट इज नथिंग बट योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। समझ में आया? इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब क्या होगा ना, ये आपका जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये बन जाएगा इनटू दी एसिड्स, ओके। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड या फिर आप बोल सकते हो एस्पार्टिक एसिड। ये बनाएगा। और एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड बनाते वक्त यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर NADH का यूज होने वाला है, जो हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल में बनाया था वो वाला बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर NADPH से बनने वाला है NADP+, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर फिक्सेशन हुई है और पेप्केज एंजाइम की वजह से ये पूरा आपका इस वाला होने वाला है। अब हमको क्या चाहिए? हमको बेसिकली एनर्जी चाहिए। हम लोग ये कर क्यों रहे? एनर्जी के लिए, राइट, ग्लूकोज के लिए। सो यहाँ पर तो अभी तो मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, बट जो ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है इन द बंडल शीथ सेल। ये जो हमारा दूसरा वाला सेल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट है। सो इस बंडल शीथ सेल में ये जो बना हुआ मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, इसको बंडल शीथ सेल में भेजेंगे, तब हमको मिलने वाला है ग्लूकोज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको हम लोग ऐसे यहाँ से क्या करने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट। ये क्या किया है हमने? बेसिकली ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट। सो ये जो भी मैलिक एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड थे, उसको हमने जो बंडल शीथ सेल में भेजा, सी दिस इज मैलिक एसिड, मैलिक या फिर हम बोल सकते हैं एस्पार्टिक एसिड, इसको हम लोगों ने भेजा, ठीक है। इनको भेजने के बाद क्या होने वाला है? इनसे बनने वाला है पायरुविक एसिड। इससे क्या बनने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट पायरुविक एसिड। यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर क्या हुआ है? ये जो NADPH यूज हुआ था वो यहाँ पर वापस से निकल गया है, ठीक है। वो यहाँ पर क्या हो गया? निकल गया, यानी NADP+ से बन गया वापस से NADPH, यानी जो यूज हुआ था वो वापस से निकल गया, यानी NADPH यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? देखिए ये जो है
malic acid and aspartic acid, they are nothing but a 4 carbon compound and your pyruvic acid is a 3 carbon compound. यानी कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ है, यानी यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हुई है बिकॉज CO2 का रिमूवल है. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2. CO2 का रिमूवल हुआ है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी टर्म इट एज डी कार्बोक्सिलेशन. क्या हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन. अब ये जो CO2 रिमूव हुआ है ना, इसको अभी हमको क्या करना है, फिक्सेशन करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेशन करना है. क्या करना है, कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, सो इसको फिक्सेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन करने का काम कौन करेगा, आपका RUBP. किसने किया, RUBP विद द हेल्प ऑफ योर रुबिस्को एंजाइम. यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम आया, रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से ये फिक्स हुआ और फिक्स होकर इसने बनाया आपका ग्लूकोज. कैसे बना ग्लूकोज, इसने चलाई C3 साइकिल. क्या चलाया इसने, C3 साइकिल चलाई. ओके, आई थिंक सो इट्स नॉट विजिबल. इसने चलाया है C3 साइकिल, यानी RUBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट करने के लिए एंजाइम जो हमारे पास यहाँ पर था, दैट इज रुबिस्को, और क्या बना है आपके पास, ग्लूकोज. ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा साइकिल चला है, आपका C3. आया समझ में. और ये जो आपका CO2 बनाया ना, ये सेल के अंदर बना, इसको लाया गया हमने नहीं. यहाँ पर 4 कार्बन से 3 कार्बन बनते वक्त रिमूव हुआ. तो ये जो CO2, ये इंटरसेलुलर CO2 होता है. इंट्रासेलुलर CO2. कहाँ पर होता है आपका इंट्रासेलुलर CO2, इन द केस ऑफ योर C4 पाथवे, इट्स प्रेजेंट इन द बंडल शीट सेल, राइट. ओके, अब ये पायरुविक एसिड से क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड बना है, इसको वापस से हमको लेके जाना पड़ेगा इन द मीजोफिल सेल, बिकॉज इट्स अ साइकिल. तो वो साइकिल वापस से कंटिन्यू होनी चाहिए, राइट. सो ये पायरुविक एसिड वापस से यहाँ पर आ जाएगा. पायरुविक एसिड यहाँ पर आने के बाद ये जाएगा आपके पेप के पास, और पेप बनाएगा वापस से बेसिकली. तो पेप बनाने क्या है, यानी यहाँ पर रीजनरेशन हुई. क्या हुई है, रीजनरेशन. क्या हुई है, रीजनरेशन. ठीक है, और रीजनरेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ तो यूज हुआ है. वी हैव 2 ATP यहाँ पर यूज हुए. ठीक है, अगर मैं ये पूरा आपको चीज़ बताऊँ, बेसिकली C4 साइकिल, ये साइकिल में होता क्या है, 2 जगह पे ये पूरी साइकिल होती है. 2 जगह पे होने के बाद ये साइकिल कंप्लीट होती है. एक होता है आपका बंडल शीट सेल, और जो दूसरा है आपका मीजोफिल सेल. मीजोफिल सेल में स्टार्ट होता है, स्टार्ट कैसे होगा, एंट्री होगी CO2 की, एटमॉस्फेरिक CO2 की. ऐसी हो गई क्या, नहीं, उसको एक्सेप्ट किया. उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन था, पेप था. विद हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्टेज इसने करी फिक्सेशन और बनाया पहला स्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने फिर क्या किया, उसने NADPH का यूज करके बनाया मैलिक एसिड. ये मैलिक एसिड को फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया इनटू योर बंडल शीट सेल. फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग द ग्लूकोज, फॉर गेटिंग द एनर्जी. ओके, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया. फिर इसमें से भी क्या होगा, जो NADPH हमने यूज किया था वो इस टाइम रिमूव हो गया, एंड मैलिक एसिड और उनसे एस्पार्टिक एसिड से हमको मिला है पायरुविक एसिड. यहाँ पर कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. ये जो CO2 रिमूव हुआ, वो CO2 इंट्रासेलुलर CO2 यानी सेल के अंदर बना, इसलिए ये इंट्रासेलुलर CO2 बनता है कहाँ पर, इन द बंडल शीट सेल. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये जो डीकार्बोक्सिलेशन हुई, इसको एक्सेप्ट किया RUBP ने विद हेल्प ऑफ द रुबिस्को एंजाइम. इसने बनाया ग्लूकोज. कैसे, बाय इनिशिएटिंग द C3 साइकिल. तो C3 साइकिल किया और उससे क्या बनाया, आपका ग्लूकोज. वापस से साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए पायरुविक एसिड को वापस हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू दी मीजोफिल सेल. वापस से 2 ATP को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं ऑफ पेप. ठीक है, क्योंकि पेप ऐसा करेगा तो फिर बाद में और भी CO2 आएंगे ना. तो ये मुझे एक बात बताओ, बात करते हैं अगर ग्लूकोज की, ग्लूकोज कैसा कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी यहाँ पर 6 बार CO2 को हमको बाहर से लाना पड़ने वाला है. ठीक है, मैं भी बाकी के कुछ पॉइंट्स है वो चीज़ लिख के आपको बताती हूँ, लिख के एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सी, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लिख के बताती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो. सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, वॉज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. देखा हमने, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर वॉज योर पेप इन द केस ऑफ योर मीजोफिल सेल. कौन सा सेल, मीजोफिल सेल. ठीक है, मीजोफिल सेल. ओके, देन यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना आपका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. कौन बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, फिक्सेशन करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेशन करने के लिए. पहला फर्स्ट प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए अगर हम बोलते हैं तो वो था आपका पेपकेज. कौन था, इट वाज योर पेपकेज. ठीक है, और ये सब हुआ कहाँ पर, इन द मीजोफिल सेल. ठीक है, मीजोफिल सेल की बात की हमने. अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन हुई कहाँ पर, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन हुई है आपकी बंडल शीट सेल में. कहाँ पर हुई है, बंडल शीट
सेल में। और जब ये सेकंड कार्बोक्सिलेशन हुई तब उसका एक्सेप्टर कौन था, वो CO2 को एक्सेप्ट किया आपके RUBP ने। एंड वहाँ पर के अगर एंजाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर एंजाइम कौन था आपका, रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को। आया समझ में। इस पूरे पाथवे में जो एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर एक CO2 आता है, सो वो एक CO2 जब एक C4 पाथवे करता है, C4 पाथवे को करता है, तो C4 पाथवे करने के बाद क्या क्या होता है, देखिए। देखो, पहली बात तो पूरा आपने C4 में देखा कि 2 साइकिल चलती है, C4 भी चलती है मैम और C3 भी चलती है। ठीक है, C4 को अगर आप देखते हो यहाँ पर जैसे अगर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व C4, ये C3 को भूल जाओ, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ मुझे बताओ। 2 ATP यूज हुए, एक NADPH यहाँ पे था और यहाँ पर जो यूज हुआ था वही यहाँ पे चला गया, यानी NADPH तो 0 हो गया। ओके, अगर मैं C4 की बात करती हूँ, C4 में यहाँ पे 0 NADPH हुआ एंड 2 ATP यूज हुआ, 2 ATP क्या हुआ, यूज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं C3 की, इफ वी टॉक अबाउट द C3 पाथवे, C3 पाथवे भी चलिए ना, तो उसमें क्या हुआ, C3 पाथवे में बेसिकली 3 ATP, जस्ट अ सेकेंड, 3 ATP यूज हुए एंड आपका 2 NADPH यूज हुआ। ठीक है, मतलब ये आप जब C3 वाला मेरा वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि C3 पाथवे में 3 ATP और 2 NADPH कहाँ से आया। ओके, फिर यहाँ पे ये पूरा दिस एंटायर वॉज गोइंग इन साइड द C4 राइट, यानी टोटल अगर हम सम अप करते हैं फॉर C4 वी विल गेट 2 ATP प्लस नीचे का 3 मतलब 5 ATP राइट, एंड NADPH कितना है, 2 NADPH। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज एक से 6 कार्बन कंपाउंड, तो 6 के लिए 6 बार आप लोग को CO2 लाना पड़ेगा। सो इस एंटायर को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30 ATP एंड 12 NADPH यूज होगा, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलने वाला है। ठीक है, सो फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन फॉर 1 molecule of glucose formation आपको 30 ATP एंड 12 NADPH का यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। सो दिस वॉज द एंटायर C4, बट इतना यूज अप होने के बावजूद भी C4 को क्या बोलते हैं पता है, डू यू नो दैट C4 को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि C4 इज हाई इन प्रोडक्टिविटी, इट्स इन हाई इन प्रोडक्टिविटी। ओके, बिकॉज इसमें नो फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज इसमें कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, सो दिस वॉज एंटायरली योर C4 पाथवे। वापस एक बार देख लो क्या था C4 वाले में पूरा। C4 को हम लोगों ने क्या बोला है, हमने उसको बोला है हैच एंड स्लैग पाथवे राइट, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से ये पाथवे था। उसके बाद ये किस में दिखने वाला है, ट्रॉपिकल एरिया वाले प्लांट्स में आपको दिखने वाला है। ओके, उनमें एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि C4 वाला प्लांट है, तो इनमें क्रांज एनाटॉमी दिखेगी, क्रांज एनाटॉमी यानी बंडल शीट का कवरिंग दिखेगा कॉन्सेंट्रिक मैनर में। ऑल्सो दे विल हैव अ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ओके, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट हम लोगों ने देखे। इन प्लांट्स के पास मीजोफिल सेल होता है और बंडल शीट सेल होता है। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया, मतलब सॉरी नॉट दोनों का डिफरेंस, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो दिखा दिया, वो की दोनों की स्टैकिंग वो दिखा दी राइट। सो यहाँ पर ये जो स्टैकिंग है ये हमको मीजोफिल में दिखेगी, बट यहाँ पर स्टैकिंग नहीं है, स्टैकिंग नहीं है तो ग्राना नहीं है, ग्राना नहीं है तो इसमें अग्रानल क्लोरोप्लास्ट, और इसमें ग्राना है तो ग्रानल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया यहाँ पर पूरा आपका दोनों सेल्स के अंदर क्या चलता है, पूरा एंटायर पाथवे मैंने बताया। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा, उसको एक्सेप्ट करने वाला आपका पेप है, इधर एंजाइम कौन सा यूज है आपका पेपकेज। उसके बाद पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना है आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसने फिर NADPH का यूज करके बनाया एस्पार्टिक एसिड है, मैलिक एसिड। इन सब को ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज तभी बन सकता है जब आपका रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट इन द बंडल शीट सेल। ओके, तो इनको हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया इन द बंडल शीट सेल एंड उससे बना है आपका पायरुविक एसिड। ये तो 4 कार्बन कंपाउंड थे, इससे बना 3 कार्बन कंपाउंड यानी CO2 रिमूव हुआ। तो जो CO2 रिमूव होता है इंटरनल CO2 जो है वो कहाँ पर, इन द बंडल शीट सेल। ठीक है, फिर वो CO2 को एक्सेप्ट किया RUBP ने विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रूबिस्को, इसने बनाया ग्लूकोज। बट एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, यानी 6 बार हमको CO2 को लाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितना आपका ATP यूज होता है 30 एंड योर 2 NADPH का यूज होता है। इसको हाई प्रोडक्टिविटी वाला साइकिल बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और अगर और 2 चीज मैं आपको लिखा दूं तो 2 चीज ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये जो प्लांट्स होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन द हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं एंड हाई सैलिनिटी को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, हाई सैलिनिटी। ठीक है, ये भी एक आपका C4 का ही पार्ट है।
ठीक है, डन. सो दिस वॉज फॉर टुडे. होप सो C4 वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपने मेरी C3 वाली साइकिल भी नहीं देखी होगी तो प्लीज़ डू वॉच इट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.